हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट पोएम अमांडा, क्लास 10th इंग्लिश अमांडा पोएम। ठीक है, अमांडा पोएम की समरी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की समरी, जो कि क्या है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, do not hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो इसमें क्या करता है, इसमें पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले तो ये किसने लिखी है, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ठीक है, तो ये समरी किसने लिखी है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। ठीक है, तो पोएट डिस्क्राइब्स अमांडा हु इज कॉन्टिन्यूसली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर अबाउट डूज एंड डोंट्स। तो पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है जो कि है एक अमांडा, एक लड़की जो कि कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्टेड, जो कि उसकी मदर उसको बार बार क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है, पोएट सेज अमांडा मदर इज पॉइंटिंग आउट हर मिस्टेक्स। अमांडा की जो मदर है, उसकी मम्मी है, वो बार बार उसकी मिस्टेक्स को क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है और उसको बोल रही है, आस्किंग हर नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि अपने नाखूनों को मत खाओ। देन शी टेल्स हर नॉट टू बेंड हर बैक एंड शोल्डर्स, और तब फिर उसके बाद में क्या वो बोलती है, वो बोल रही है कि अपने शोल्डर्स को, अपनी बैक को, कमर को स्ट्रेट रखो, उसको बेंड मत करो। शी स्कोल्ड्स हर फॉर वॉकिंग इन अ लेजी वे, उसको वो क्या करती है, स्कोल्ड करती है, डांटती है कि वो आराम आराम से चलती है, एक लेजी वे में वॉक करती है। विद हर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन, और अपने हेड को, अपने शोल्डर्स को, ठीक है, अपने सर को, अपने कंधों को एक हैंगिंग डाउन मीन्स नीचे की तरफ करके, एंड डायरेक्ट हर्स टू स्ट्रेट, और उसको क्या करती है, बोलती है कि सीधे बैठो। बाय लिसनिंग टू ऑल दिस, जब ये बार बार जब इसको सुन रही है तो अमांडा एक फ्रस्ट्रेट हो रही है। अमांडा स्टार्ट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हर मदर एंड स्टार्ट इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। तो उसकी मदर उसको जब बार बार ये बोल रही है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, तो मीन्स जो अमांडा है वो क्या कर रही है, इमेजिन करना, हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। डीप ग्रीन सी का मतलब क्या है कि वो इमेजिन क्या कर रही है, वो ये इमेजिन ये कर रही है कि वो खुद को एक शांत गहरे मीन्स एक डीप ग्रीन सी, एक हरे गहरे समुद्र में अपने आप को सोचती है कि ताकि उसे सुकून और क्या मिले, आज़ादी मीन फ्रीडम मिल सके। She imagines how blissfully her life would be if she were a sea god having a fishtail instead of legs. तो वो क्या करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि अगर मैं सी में होती तो मेरी लाइफ क्या होती, मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती, कि गॉड मेरे को लेग्स की जगह क्या देते थे, फिश टेल दे देते, कि मैं फ्रीली क्या करती, फ्रीली उस सी में घूमती। देन शी वुड हैव इंजॉयड द सी वेव्स, और वो क्या करती, वो उस जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, उसको इंजॉय करती, एंड मूव्ड अलोंग विद द वेव्स अप एंड डाउन इन द सी, और उनकी तरह ही वो क्या करती, वो अप्स मीन्स समुद्र में, पानी में क्या करती, घूमती रहती इधर उधर। जैसे ही अप्स और डाउन्स, जैसे ही ऊपर की लहरें और नीचे की लहरें ऐसे आती हैं, वैसे ही वो अप्स एंड डाउन्स उसमें क्या करती रहती, घूमती रहती। तो नेक्स्ट क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई वुड टू क्लीन योर शूज अमांडा, आई एम एन orphan रोमिंग द स्ट्रीट, अ पैटर्न soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. तो सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है, पोएट ये बोल रहा है कि जो अमांडा की मदर है वो क्या कर रही है, इंक्वायरिंग वेदर शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क और नॉट। अमांडा की मदर उससे पूछ रही है कि तुमने अपना स्कूल का काम किया या नहीं किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, वो उससे पूछ रही है, वो उससे इंक्वायरी कर रही है, तलाश कर रही है। देन शी आस्क्ड हर वेदर शी हैड क्लीन्ड हर रूम और नॉट, फिर उसके बाद वो क्या पूछती है अमांडा से कि उसने अपना कमरा, अपना रूम साफ किया या नहीं किया। शी इज़ ऑल्सो रिमाइंडिंग हर टू क्लीन हर शूज़, और वो उसको ये भी रिमाइंड कराती है, ये भी याद दिलाती है कि उसने अपने शूज़ को भी साफ किया, क्लीन किया या ना किया। तो इस मोमेंट पे, एज दिस मोमेंट, अमांडा विजुअलाइजेज हर लाइफ एज एन ऑर्फन। तो अमांडा क्या यूजुअलाई करती है अपनी लाइफ एक ऑर्फन की तरह।
ठीक है। तो वो एक ऑर्फन की तरह मीन्स एक अनाथ की तरह क्या करती है, वो अपनी लाइफ को सोचती है। शी थिंक्स दैट बीइंग एन ऑर्फन शी कैन फ्रीली रोम इन द स्ट्रीट। वो क्या थिंक करती है, वो ये सोचती है कि अगर वो क्या होती, अगर वो ऑर्फन होती तो वो रोम मीन्स फ्रीली इधर उधर घूम सकती थी स्ट्रीट्स पर। शी हैज़ द फ्रीडम टू पीसफुली ड्रॉ डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट लस्ट विद हर अनकवर्ड फीट। तो वो क्या करती है, उसको पूरी फ्रीडम होती कि वो कुछ भी जो ड्रॉ कर सकती है डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट मीन्स। तो वो ये सोच रही है कि वो अपनी सॉफ्ट डस्ट मीन्स वो अपने पैरों से क्या बना सके, डिज़ाइंस बना सके अपने नंगे पैरों से। वो स्ट्रीट पर या फिर पीसफुली क्या बना सकते हैं, उस मिट्टी पर वो डिज़ाइंस को ड्रॉ कर सकते। अगर वो क्या होती, ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो वो अपनी स्ट्रीट्स पर ऐसे ही इधर उधर घूम सकती थी और वो कुछ भी डिज़ाइंस है वो बना सकती थी। There is no one to say anything to an orphan, so she can have a silent, peacefully life full of freedom. तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसे जो ऑर्फन होता है वो उसको कुछ भी नहीं बोलता और वो क्या करती है, सो शी कैन हैव अ साइलेंट, तो वो आराम से अपनी पीसफुली लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम इस आज़ादी के साथ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। Here's the poet says that she gets so irritated with her mother that she thinks the opposite. और यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, पोएट दैट शी गेट्स, वो अपनी मदर से बहुत इरिटेट हो जाती है एंड शी थिंक्स टू द अपोजिट, और वो कुछ उल्टा ही सोचने लगती है। हर मदर वॉज एडवाइजिंग हर टू क्लीन हर शूज सो दैट शी कुड लिव अ हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइफ। और उसकी मदर क्या बोल रही है, उसकी मदर उसको एडवाइस कर रही है, बोल रही है कि अपने जूतों को क्या करे, साफ करे, ताकि वो एक हाइजीनिक और एक हेल्दी लाइफ को जी सके। बट अमांडा टुक इट अनदर वे दैट हर मदर इज स्नैचिंग हर फ्रीडम। पर लेकिन अमांडा क्या है, अमांडा जो है वो उसको दूसरे ही गलत वे में लेके जा रही है कि उसकी मदर क्या कर रही है, उसकी फ्रीडम को छीन रही है, उससे स्नैच कर रही है। That's why she starts imagining that the life of an orphan is better than hers. तो वो क्या स्टार्ट करती है, ये सोचना स्टार्ट करती है, कि इमेजिन करना स्टार्ट करती है कि जो ज़िंदगी है, एक अनाथ की ज़िंदगी है, वो मेरे से तो बेहतर ही है, ठीक है, उसकी लाइफ से बेहतर है। तो नेक्स्ट है, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, हेयर्स रिमेंबर्स यू एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो इस थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या बोल रहा है, थर्ड स्टैंजा में, यू विल सी अमांडाज मदर इज नॉट अलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट। तो अमांडा की मदर क्या बोल रही है, उसकी मदर बोल रही है चॉकलेट्स को खाने से मना कर रही है। व्हेन शी ईट्स चॉकलेट्स शी गेट पिंपल्स ऑन हर फेस। जब वो क्या करती है, जब अमांडा चॉकलेट्स खाती है तो उसके फेसेस पर क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। हर मदर देन टेल हर टू लिसन टू हर व्हेन शी इज स्पीकिंग। और उसकी मदर बोल रही है कि जब भी वो उसको कुछ बोले तो वो उसकी तरफ क्या करे, देखे, उसकी बातों को, अपनी मदर की बातों को सुने, ध्यान से सुने। शी वॉन्ट्स अमांडा टू पे अटेंशन टू हर वर्ड्स एंड फॉलो दैम। वो क्या, उसकी मदर क्या बोले, उसकी मदर ये चाहती है कि जो अमांडा है वो उनके वर्ड्स को ध्यान से सुने और उसको फॉलो भी करे। आफ्टर लिसनिंग टू हर मदर वर्ड्स अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ रपुंजल। अपनी मदर के वर्ड्स को सुनने के बाद जो अमांडा है वो खुद को क्या इमेजिन करती है, एज ए हरसेल्फ टू बी अ रपुंजल, अ करेक्टर इन अ फेरी टेल। तो रपुंजल मीन्स कि वो जो अमांडा है वो खुद को क्या है, एक बहुत लंबे बालों वाली एक लड़की, ठीक है, मीन्स वो खुद को क्या इमेजिन करती है, एक खुद को लंबे बालों वाली राजकुमारी की तरह सोचने लगती है कि अ करेक्टर इन अ फेरी टेल। रपुंजल वॉज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच, ठीक है। तो वो क्या सोचती है, तो इसमें रपुंजल वॉज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय a witch. The witch used to climb the tower with the help of Rapunzel's long hair. So Amanda wants to live Rapunzel's life as she feels that she can live a calm and quiet life in a peaceful environment, but she will never let her hair down to anyone so that no one can enter the tower. तो यहाँ पे जो अमांडा है वो अमांडा एक रपुंजल जैसी, ठीक है, मीन्स एक राजकुमारी, एक फेरी टेल जैसी जिंदगी, एक शांत जिंदगी चाहती है, लेकिन वह किसी को अपनी दुनिया में दखल नहीं देने को चाहती है, इसलिए वह किसी को अंदर आने का मौका नहीं देती। तो इसमें वो क्या बोलती है कि द विच यूज टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ अ रपुंजल। एक ऐसी कहानी को सोचती है कि जो जहाँ पे जो रपुंजल है वो क्या, एक कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच, मीन्स जो रपुंजल है उसको वह चुड़ैल रपुंजल के लंबे बालों की मदद से क्या करती थी, मीनार पर चढ़ती थी, ठीक है, मीन्स एक
जो थी चुड़ैल थी वो क्या करती थी, रपुंजल को एक चुड़ैल ने पकड़कर एक मीनार में बंद कर दिया था और वह चुड़ैल रपुंजल के लंबे बालों की मदद से मीनार पर चढ़ती थी। तो इसलिए जो अमांडा है वो रपुंजल जैसी ज़िंदगी जीना चाहती है, क्योंकि उसे लगता था कि वह वहाँ शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, लेकिन वे अपने बाल, वो बोलती है कि लेकिन वे अपने बाल किसी के लिए नीचे नहीं करेगी ताकि कोई भी मीनार के अंदर क्या कर सके, आ सके और वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सके। तो नेक्स्ट क्या है, स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। तो लास्ट स्टेंजा में पोइट क्या बोलता है, अमांडा मदर्स वॉन्स हर टू स्टॉप बिहेविंग इन एन ओड मैनर। तो अमांडा की मदर उसको बोलती है कि इस ओड मैनर में बिहेव करना बंद करो। शी सेज दैट शी हैज़ बिकम मूडी एंड इज ऑलवेज इन अ बैड मूड। वो बोलती है कि जो अमांडा है वो हमेशा एक मूडी, मीन्स उसके जो मूड है वो ऑलवेज चेंज होता रहता है और वो हमेशा मेरे साथ एक बैड मूड में ही क्या करती है, बिहेव करती है। इफ़ एनीवन नोटिसेस दिस, अगर कोई, वो बोलती है उसकी मदर की अगर इसको कोई नोटिस करे इस चीज़ को, देन दे विल फील दैट हर मदर इज़ हरासिंग हर। तो हर कोई क्या सोचेगा कि जो उसकी मदर है वो उसको क्या कर रही है, हरास कर रही है, मीन्स उसको क्या कर रही है, तंग कर रही है, उसको परेशान कर रही है। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट अमांडा कैन इवन रिएक्ट टू वट शी फील्स अबाउट हर मदर। और जो पोइट है वो क्या बोल रहा है, वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि जो अमांडा है वो कैन नॉट इवन रिएक्ट टू वट शी फील्स अबाउट हर मदर, वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती कि वो अपनी मदर के बारे में क्या सोच रही है। इफ़ शी डज सो हर मदर विल टेक इट अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोल्ड हर टू बिहेव प्रॉपरली एज अदर चिल्ड्रंस डू। तो वो किस लिए वो ऐसा बिहेव नहीं कर रही, इफ़ शी डज, तो अगर उसने ऐसा किया तो जो उसकी मदर है वो क्या करेगी, उसको स्कोल्ड करेगी। ठीक है, स्कोल्ड एंड प्राइड हर टू बिहेव प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपरली बिहेव करे, उसको डांटेगी, उसको स्कोल्ड करेगी जैसे अदर चिल्ड्रंस को करते हैं। हेयर्स अमांडा मदर नेचर इज शोन टू बी वेरी डोमिनेटिंग। और यहाँ पे जो अमांडा की मदर का नेचर है वो क्या, कैसे शो किया है, वेरी डोमिनेटिंग। तो मीन्स यहाँ पे जो अमांडा की मदर का नेचर है वो क्या, कैसा दिखाया गया, अमांडा की मदर का जो नेचर है यहाँ बहुत हावी, मीन्स एक दबाव डालने वाला इसमें दिखाया गया है। ठीक है, कि जो अमांडा की माँ है, जो अमांडा की मदर है, उसे बार बार डांटती है और उसको बोलती है, तो इसलिए जो उसका स्वभाव है वो काफ़ी सख्त और एक कंट्रोल करने वाला यहाँ पे क्या करा है, दिखाया गया है, इसलिए वह डोमिनेटिंग लगती है, मीन्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पोएम की जो अमांडा है उसकी समरी। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एंड सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो कोई भी पोएम को आपको समरी देखनी हो तो वो प्लेलिस्ट में, चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारी समरीज़ की, सारी समरी की पोएम। ठीक है, जितनी भी पोएम्स है सबकी समरी, उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।